Do you know in the last 1 decade the number of law applicants in the country has doubled? और वो इसलिए हुआ है क्योंकि लॉ एज अ करियर एज अ प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आज से 15-20 साल पहले इंजीनियरिंग ऐसा करियर था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, एंड लॉट ऑफ पीपल यूज टू गो इनटू इंजीनियरिंग जस्ट थिंकिंग कि अच्छा इससे हमारा करियर सेट हो जाएगा। नाउ दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर लॉ। और क्योंकि दिस करियर ऑप्शन इज बिकमिंग सो पॉपुलर, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव स्टार्टेड कमिंग अप, बहुत सारे कॉलेजेस हो गए। एंड इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंश्योर कि आप सही कॉलेज में जाओ जहां पे आप ये इंश्योर कर सको कि आपका करियर जो लीगल करियर है बिल्कुल ठीक बन सके। एंड इस वीडियो में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आईपी यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हो एंड यू कैन हैव अ ग्रेट लीगल करियर। तो बिफोर आई डाइव इनटू द आईपी कॉलेजेस, मैं आपको आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, आईपी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये दिल्ली में है। एंड दिल्ली में जितने भी लोग आईपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नो मैटर वो मेन कैंपस में जाए, विप्स में जाए या किसी और आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए विच इज ऑल्सो नॉट सो पॉपुलर, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। दिल्ली में होने का तो फैक्टर है ही है, फिर सेमी गवर्नमेंट है तो फीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। फिर अब क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली में आपको इंटर्नशिप्स करने को मिलती है। आप जब एक लीगल मतलब एक लॉ स्कूल में जा रहे हो तो देयर आर 2-3 करियर ऑप्शंस दैट यू लुक आउट फॉर। एक समटाइम्स यू लुक आउट फॉर इज कि आप लिटिगेशन करना चाहते हो। एक आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिसमें लोग जाना चाहते हैं, दैट इज दे वांट टू एंटर द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे वांट टू गेट इनटू लॉ फर्म्स। Another can be they want to do judiciary, and fourth can be they want to get into UPSC and so on। ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिल्ली में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल फॉर यू टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज 4। लिटिगेशन की बात करते हैं, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो इसमें तो आपका कॉलेज मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा। तो इसमें आप दिल्ली में अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो जहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड बाद में यू कैन प्रॉब्ली ज्वाइन द सेम लॉयर जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, जब कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के बारे में आप ये कर सकते हो कि आप इंटर्न करो साथ साथ, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट अ पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम दैट लॉ फर्म दे आर इंटर्निंग। तो बच्चे क्या करते हैं, वो थर्ड फोर्थ ईयर में किसी लॉ फर्म के साथ इंटर्न करते हैं। पहली दूसरी या तीसरी लॉ फर्म के साथ, दूसरी तीसरी लॉ फर्म के साथ ऐसा होता है कि उनको काम समझ आ जाता है, दे वर्क ब्रिलियंटली ओवर देयर कि उनको वहीं से प्लेसमेंट मिल जाती है, राइट। एंड क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं और आईपी यूनिवर्सिटी में कॉलेज का प्रेशर भी नहीं है, तो इनको ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर वो जुडिशरी के लिए अपियर करना चाहते हैं तो जुडिशरी के लिए अपियर करने के लिए आपको तो कोचिंग मिल सकती है इफ यू स्टडिंग इन दिल्ली। सिमिलरली यूपीएससी का। तो आप ओवरऑल समझ रहे हो कि इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यू कैन चूज आईपी यूनिवर्सिटी। तो इसलिए a lot of people choose IP यूनिवर्सिटी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेजेस अंडर आईपी यूनिवर्सिटी। तो जो सबसे पहला कॉलेज है दैट इज द मेन कैंपस विच इज USLLC। तो इस कॉलेज के बारे में ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो स्टूडेंट क्वालिटी दैट इज वेरी गुड एज इन जो क्लैट के टॉप 2500 रैंकर्स होते हैं ना, वहीं तक इसकी कट ऑफ जाती है फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड किसी भी कॉलेज में अब जो कि क्लैट में इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया, अगर किसी कॉलेज में 2000 टू 2500 रैंक्स तक के बच्चे जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज दैट्स कंसिडर्ड कि ये बच्चे एटलीस्ट दे आर ऑफ वेरी गुड लेवल। एंड फॉर सम पीपल हु आर वेरी क्लियर, उनकी अच्छी रैंक आई होती है, लाइक 1000-1500 के आसपास रैंक आई होती है, उनको पता होता है कि हमें जुडिशरी या लिटिगेशन में जाना है, तो दे डोंट चूज अ कॉलेज लाइक एन एनएलयू और समथिंग, तो दे टेंड टू चूज दीज कॉलेजेस। नाउ ये तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट क्वालिटी के बारे में। तो अब करिकुलम कैसा होता है, करिकुलम ऐसा होता है कि शुरू के जो 2 साल होते हैं मेनली आपको बीए रिलेटेड या बीबीए रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी आपका कोर्स है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। एंड बाद में जो लास्ट के 3 साल होते हैं उसमें थोड़े लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स लॉ के होंगे, बाकी सारे ह्यूमैनिटीज के या बीए के सब्जेक्ट्स होंगे। एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इट एक्चुअली हैपेंस कि उनके ज्यादातर लॉ के सब्जेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इसका कैंपस, मेन कैंपस जो कॉलेज है उसका कैंपस बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है लाइक मूड कोर्ट्स एंड फेस्ट और ये सारी चीजें, और एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द कैंप इन अ कॉलेज विद गुड कैंपस दैट इज अवेलेबल। अब कॉलेज की एक पॉजिटिव चीज ये है कि कॉलेज डजंट पुश यू एज मच एज एन एनएलयू पुशेस यू। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप खुद से एफर्ट डालनी पड़ेगी, कॉलेज उतना एफर्ट नहीं डलवाएगा। सो इट कैन बी पॉजिटिव फॉर सम पीपल, इट कैन बी नेगेटिव फॉर सम पीपल। सम पीपल हु आर नॉट सो एक्टिव एंड नॉट सो खुद से नॉट पुशिंग देमसेल्व्स टू मच,
यार वो प्रॉब्ली ऐसा करेंगे कि दे विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन दिस कॉलेज बिकॉज कॉलेज पुश नहीं कर रहा। बट फॉर समबडी हु जिसके अंदर खुद से इच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा करने की और एफर्ट्स डालने की, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। कॉलेज आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, दे कैन कीप डूइंग देयर इंटर्नशिप्स जितना चाहे। एंड अटेंडेंस इज समथिंग दैट कैन बी लुक्ड आफ्टर आराम से, मतलब कि कॉलेज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। कॉलेज इज लाइक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा अपने 4th-5th ईयर में नौकरी चाहता है या एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, तो लॉट ऑफ कॉलेजेस डू प्रोवाइड दैट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस एंड दे आर फाइन विद द स्टूडेंट नॉट अटेंडिंग क्लासेस। तो कॉलेज अंडरस्टैंड्स, कई सारे एनएलयूज भी अंडरस्टैंड करते हैं, इंटर्नशिप ब्रेक स्पेशली ले लेते हैं और एक्सटेंड करा लेते हैं अपनी इंटर्नशिप ब्रेक को इफ दे आर इंटर्निंग समवेयर। तो ये कई सारे कॉलेजेस अंडरस्टैंड एंड दिस कॉलेज ऑल्सो अंडरस्टैंड अच्छे से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक ही चीज की आती है कि जो कॉर्पोरेट प्लेसमेंट है दैट इज उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट द ओनली केसेस जहाँ पे यहाँ पे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हो जाती है वो तब होती है कि जब पिछले मतलब आईपी यूनिवर्सिटी से कई सारे लोग निकले हैं जो अच्छी अच्छी लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ दीज पीपल यस हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर alma mater and they want to like take people from their college, तो उस एस्पेक्ट में हो जाता है। बट इन कॉलेजेस में आईपी यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ जजेस इन द दिल्ली जुडिशरी, क्योंकि बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दे वुड वांट कि कल को दिल्ली में ही काम करें एंड दे वुड वांट कि वो जुडिशरी जैसे ऑप्शन को चूज करें, और दिल्ली जुडिशरी में अगर उनको मिलता है तो दे वुड डेफिनेटली वांट कि उनको मतलब पूरी लाइफ वहीं रहना पड़े। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन दैट पीपल लुक आउट फॉर। सो ओवरऑल अ डिसेंट कॉलेज, आपको बस थोड़ी सी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वरना दिस कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज इन आईपी यूनिवर्सिटी एंड वर्थ स्टडिंग। अगर आपका मतलब किसी एनएलयू में नहीं हुआ एंड यू आर इन फ्रॉम दिल्ली एंड यू वांट टू स्टडी इन दिल्ली, तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ स्टडिंग। सेकेंड कॉलेज जो इम्पोर्टेंट है और अच्छा कॉलेज है दैट इज विप्स, ठीक है। एंड विप्स के और इसमें मेन कैंपस में डिफरेंस ये है कि विप्स का कैंपस थोड़ा छोटा है, टीचर्स की क्वालिटी इज ग्रेट, स्टूडेंट क्वालिटी इज कंसिडर्ड वेरी गुड बिकॉज टॉप 5000 रैंक्स तक ही इसमें एडमिशन होता है, उससे थोड़ा पीछे अगर हो जाता होगा तो जनरल कैटेगरी के अलावा जो कैटेगरीज है उसमें हो जाता है। बाकी क्लासेस का कोई प्रेशर नहीं, और इन जनरल मतलब कि आपको टीचर्स भी आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे प्रमोट स्टूडेंट्स टू राइट रिसर्च पेपर्स एंड डू अदर थिंग्स। अब यहाँ पे कैंपस छोटा है तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे फेस्ट और मतलब इतनी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ की मैंने बात करी, मूड कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन, ये सब थोड़ा सा कम होता है। दिस इज समथिंग वन नीड्स टू लुक आउट फॉर। एंड वही करिकुलम चलता है इसमें भी कि पहले 2 साल मेजॉरिटी कॉलेजेस में यही चलता है कि पहले 2 साल दे फोकस मोर टुवर्ड्स द बीए सब्जेक्ट्स, बाद में दे ब्रिंग इन लॉ के सब्जेक्ट्स, राइट। तो यार ओवरऑल मतलब देयर इज नथिंग टू मच इन डिटेल दैट यू नीड टू गो हियर। आई वुड से ओवरऑल इनके जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो तो आपको अवॉइड ही करने चाहिए। इफ यू कैन स्टे समवेयर ऑन योर ओन दैट इज एडवाइजेबल, बिकॉज कई सारे कॉलेजेस जो आईपी के उसमें हॉस्टल इजंट दैट ग्रेट, तो यू शुड आइडली एंड पीपल टेंड टू स्टे खुद से ही, या तो फ्लैट लेके पीजी लेके, जैसे भी दैट इज हाउ पीपल स्टे। एंड इसके बाद जो कॉलेज आता है विप्स के बाद दैट इज महाराजा अग्रसेन। यहाँ की प्लेसमेंट्स वगैरह और थोड़ी कम है, बट आईपी का एडवांटेज है महाराजा अग्रसेन में, मतलब उसका नाम काफ़ी अच्छा है फॉर अदर फील्ड्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम लॉ, तो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है बच्चों को एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग। सो सेम है, फीस इज लाइक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ठीक है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से। ओवरऑल यही है जो बात मैंने सम अप करने के लिए कि आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के एडवांटेजेस है। फर्स्ट 2 कॉलेजेस जो हैं मेन कैंपस एंड विप्स, उसमें स्टूडेंट क्वालिटी इज अमेजिंग, वेरी गुड। उसके बाद जो क्लैट रैंक्स के हिसाब से अब स्टूडेंट क्वालिटी को जज कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज फिर हायर रैंक्स के स्टूडेंट्स आने लग जाते हैं एंड उसके बाद वो कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है, राइट। तो बट कॉलेज यूनिवर्सिटी वर्थ कंसिडरिंग एंड यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर दीज कॉलेजेस। और अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो आपको, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।